हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, यूटिलिटी एनालिसिस, उपयोगिता विश्लेषण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और देखो ये है क्या और हम पढ़ क्यों रहे हैं। जब भी कभी भी तुम कोई भी टॉपिक पढ़ो तो सबसे पहले मन में सवाल आना चाहिए कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। तो ये पढ़ने के पीछे है हमारी मांग को जानना, डिमांड को जानना, है ना। देखो, डिमांड, कोई व्यक्ति किसी चीज़ की डिमांड कब करता है? तुम्हें बाइक की डिमांड है तो कब करोगे? जब उसमें उपयोगिता होगी। जब तक यूटिलिटी नहीं होगी तब तक डिमांड नहीं की जाएगी। तो इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं किस लिए? मांग को जानने के लिए। और मांग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इकोनॉमिक्स में। तो बच्चों देखो, और मांग सिद्धांत, एक चीज़ और ध्यान से सुनना, जो मांग सिद्धांत जो आगे पढ़ने जा रहे हो उस मांग सिद्धांत के संदर्भ में, ओके, संदर्भ में दो प्रश्न उठते हैं। ध्यान से समझना इस बात को। दो प्रश्न है मांग सिद्धांत के संदर्भ। क्या सिद्धांत क्या है? दो संदर्भ। फर्स्ट ऑफ ऑल, किस चीज़ की मांग की जाएगी? जिस चीज़ में उपयोगिता हो। जिस चीज़ में उपयोगिता है उसी चीज़ की आप डिमांड करेंगे, ठीक है। सेकंड चीज़ जो है इसके अंदर वो है कि यदि तुम्हारे पास जो पैसे हैं तुम उन पैसों को, जो तुम्हारी आय है, उस आय को किस प्रकार खर्च करें जिससे क्या हो? जिससे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। ओके, अब देखो मैं क्या बता रही हूँ, दोबारा सुनो इस पूरी बात को। हम पढ़ रहे हैं उपयोगिता विश्लेषण, और क्यों पढ़ रहे हैं? मांग को जानने के लिए। और जो मांग सिद्धांत है उसके संदर्भ में दो प्रश्न उठते हैं। पहला है जिस चीज़ की मांग होगी जिसमें उपयोगिता है, और दूसरी क्या चीज़ है कि व्यक्ति अपनी आय को किस प्रकार खर्च करे जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। इन दोनों प्रश्नों के समाधान के लिए मुख्यतः तीन सिद्धांत दिए गए। कितने सिद्धांत दिए गए हैं? तीन। ओके, इन दोनों प्रश्नों के समाधान के लिए तीन सिद्धांत हैं। अब वो तीनों सिद्धांत क्या हैं, एक बार ध्यान से समझना इस बात को। अब वो तीन सिद्धांत जो दिए गए हैं वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल है तुम्हारे तीन जो सिद्धांत हैं उनमें फर्स्ट सिद्धांत है जिसे हम क्या कहते हैं? गणनावाचक विश्लेषण। ओके, इसे हम इंग्लिश में क्या कह रहे हैं? इसे हम इंग्लिश में कहते हैं कार्डिनल अप्रोच, ठीक है। सेकंड है वो है तुम्हारे क्रमवाचक विश्लेषण। क्रमवाचक विश्लेषण जिसे हम इंग्लिश में क्या कह रहे हैं? उसे हम कह रहे हैं ऑर्डिनल अप्रोच। ओके, और जो तीसरा है, मैं सिर्फ उसका नाम बताऊंगी, उसे हम क्या कह रहे हैं? रिविल्ड प्रेफरेंस थ्योरी, प्रकट अधिमान सिद्धांत, जो कि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ओके, तो तीसरा मैंने क्या बताया? रिविल्ड प्रेफरेंस थ्योरी, और जो इसे हिंदी में क्या करें? प्रकट अधिमान सिद्धांत। तुम्हारे सिलेबस में ये दो ही हैं, ठीक है। तो हम इन दो को हम डिटेल पढ़ेंगे, और इस चैप्टर में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं गणनावाचक विश्लेषण, कार्डिनल अप्रोच। ओके, इसे अब हम डिटेल में बात करते हैं। बच्चों, जो मैंने अभी रिविल्ड प्रेफरेंस थ्योरी की बात की, प्रकट अधिमान सिद्धांत, जो ये है ये हमारे यूजी 11 12 इनमें किसी में भी नहीं है। ये पीजी के सिलेबस में है, एमए इकोनॉमिक्स में आता है, या और किसी चीज़ में नहीं आता, ठीक है। जो उपयोगिता विश्लेषण का हम गणनावाचक विश्लेषण की बात कर रहे थे, किसकी? कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच की जो स्टार्टिंग है वो 19वीं सेंचुरी में ड्यूपिट, वालरस और गोसेन आदि ने इसका क्या किया था? प्रतिपादन किया था। मेन जो कॉम्पिटिशन में नाम आता है वो ड्यूपिट का, कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूटिलिटी के बारे में किसने बताया? ड्यूपिट ने बताया। ओके, देखो इसके बाद में जो इसको बहुत विकास किया, वैज्ञानिक विश्लेषण किया, वो उसमें किसका नाम आता है? 20वीं सेंचुरी में मार्शल ने इसका बहुत इसे विकसित किया, गणनावाचक विश्लेषण को, इसे समझाया। और इन लोगों ने क्या बताया? मार्शल ने और पीयू ने क्या बताया कि उपयोगिता को हम निश्चित संख्या में, जैसे 1 2 3 4 आदि में इसे माप सकते हैं। और देखो एक लाइन और ध्यान से सुनना कि मार्शल ने इसे बाद में डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली मार्शल ने बताया कि जो यूटिलिटी है
उसे हम किस में मेजर करेंगे? मनी में, मुद्रा में। ओके, किस में मेजर कर रहे हैं? मुद्रा। इनडायरेक्टली इसने कहा, मार्शल ने, कि उपयोगिता को हम मुद्रा में माप सकते हैं, यूटिलिटी को हम मनी में मेजर कर सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान से सुनो कि फिशर, उस वक्त फिशर ने बताया कि यूटिलिटी को हम किस में मेजर करेंगे? यूटिल्स। यूटिल, एक वर्ड यूज में लिया फिशर ने, यूटिल्स, और यूटिलिटी को उन्होंने कहा हम यूटिल में मेजर करेंगे। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि यदि एक व्यक्ति एक कप ऑफ टी ले रहा है और उसको उससे 10 यूटिल्स मिल रहे हैं, वहीं वो एक कप ऑफ कॉफ़ी ले रहा है और उसको हो सकता है उससे 15 यूटिल्स मिल रहे हैं, तो किससे ज़्यादा मिल रहा है? कि आप क्या कहेंगे? हमें कॉफ़ी से ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर किससे मेज़र कर रहे हैं? निश्चित संख्याएं बताई, जिन्हें फिशर ने क्या नाम दिया? यूटिल नाम दिया। और मार्शल ने क्या बताया? इनडायरेक्टली मार्शल ने कहा हम मनी से मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, और देखो बच्चों, और इसको हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, मतलब इनको, इन जो नंबर्स हैं इनको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं और एडिशन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो हमने बेसिक बात की कि किस प्रकार से आपकी जो उपयोगिता है, स्टार्टिंग कहाँ से हुई गणनावाचक विश्लेषण की? ड्यूपेट, वालरस, गोसेन, सब न्यू क्लास इकोनॉमिक्स थे। और इसके बाद में इसको ज़्यादा डेवलप किसने किया? मार्शल और पिगू ने। मार्शल ने किस में मेज़र किया? मनी में इसको मेज़र किया इनडायरेक्टली। और वहीं पर अब हम कहें फिशर ने किस में मेज़र किया? यूटिल्स में मेज़र किया। ओके, नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, यानी उपयोगिता की अर्थ क्या है? उपयोगिता, तो उपयोगिता है क्या? देखो बच्चों, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सुबह सर्दी का टाइम है और आपको मिल जाए एक गरम गरम चाय का प्याला, तो आपको कितना अच्छा लगेगा? यही उस वक्त आपको उसकी आवश्यकता थी, तो ये क्या हो गई? उस चाय की उपयोगिता। ठीक है, तो उपयोगिता का मतलब कोई भी वस्तु व सेवा जो आपकी आवश्यकता को क्या कर रही है? संतुष्ट। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, कोई भी वस्तु और सेवा जो आपकी आवश्यकता को संतुष्ट करती है, उसे हम क्या कह रहे हैं? उपयोगिता। जैसे आपके क्लासरूम में फ़ैन चल रहा है, चेयर है, बोर्ड है और मैं ये पढ़ा रही हूँ, ये सब चीज़ आपके लिए उपयोगी है। पढ़ा रही हूँ, ये सेवा हो गई है। और ये जो आपके फ़ैन चल रहा है, आपके जो AC चल रहा है, ये सब क्या है? ये आपके क्या है? गुड्स हैं। तो कोई भी वस्तु और सेवा जो क्या कर रही है? मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट कर रही है, उसे हम क्या कह रहे हैं? उपयोगिता। यानी यूटिलिटी इज द क्वालिटी ऑफ ए गुड टू सेटिस्फाई ए वांट। क्लियर? अब हम इसके बात करते हैं इनके फीचर्स की। किसके फीचर्स? यूटिलिटी के फीचर्स। देखो बेसिकली, और इन सभी फीचर्स पे क्वेश्चंस बनते हैं, एक एक फीचर्स पे क्वेश्चन बनेगा। पहले अगर मैं फीचर की बात करूँ कि यूटिलिटी और यूजफुलनेस, इट मीन्स उपयोगिता और लाभदायकता, इनमें संबंध है क्या? दोनों एक ही बात है क्या? इसको क्लियर करना, बहुत अच्छे से क्लियर करना। हमने क्या कहा? उपयोगिता व लाभदायक। देखो अच्छे से समझो इस बात, कोई चीज़ यदि आपके लिए उपयोगी है तो वो लाभदायक भी हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ जैसे शराब की। अब शराबी है, ड्रिंकर है कोई, उसे शराब की तो बहुत उसके लिए क्या है? उपयोगी है। उपयोगी क्यों है? क्योंकि हमने क्या कहा? उपयोगिता का मतलब है आपकी इच्छाओं को संतुष्ट करना। उसे हैबिट है उस चीज़ की, तो वो आपकी क्या करिए? इच्छा को संतुष्ट करिए। तो शराबी के लिए शराब क्या है? उपयोगी है, लेकिन लाभदायक नहीं है। इज दैट क्लियर? दोबारा बताना, एक और मैं एग्जांपल बताती हूँ। यदि किसी को सिगरेट पीने की आदत है, अब वो उसके बिना नहीं रह सकता, तो वो क्या है? उसके लिए उपयोगी है, लेकिन उसके लिए लाभदायक नहीं है। तो उपयोगिता और लाभदायकता दो अलग टर्म्स हैं। कोई चीज़ आपके लिए उपयोगी हो तो लाभदायक भी हो, जरूरी नहीं है। ये अच्छे से समझ लेना, कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड जो इसके हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, वो क्या है कि उपयोगिता क्या है? एक सापेक्षिक विचार। उपयोगिता एक सापेक्षिक, इट मीन्स रिलेटिव विचार है। इस पर अलग से क्वेश्चन बनता है। इसका क्या मतलब है? देखो कि यदि हम क्या कह रहे हैं, हम ये बोलें कि व्यक्ति, स्थान, समय के हिसाब से उपयोगिता अलग अलग है। अभी गर्मियां हैं तो गर्मियों में कूलर की बहुत आवश्यकता है, बिना कूलर के नहीं रह सकते। वहीं सर्दियाँ आ जाएगी तो कूलर की आवश्यकता नहीं है। तो उपयोगिता हर समय एक सी हो किसी वस्तु के लिए जरूरी नहीं। ये डिपेंड किस पे कर रहा है? किसकी नीड है, कहाँ पर नीड है। ठीक है, तो हम समय की भी बात करते हैं, स्थान की भी बात करते हैं, व्यक्ति की भी बात करते हैं। अभी मैं कोई एक टॉय लिया है,
एक गाड़ी है, अब छोटा सा खिलौना है, वो किसी बच्चे के लिए तो बहुत उपयोगी है, लेकिन कोई बूढ़े आदमी को पकड़ा देंगे उसके लिए उपयोगी नहीं है। तो हर चीज़ के लिए, अलग अलग व्यक्ति के लिए, अलग अलग वस्तु की अलग अलग उपयोगिता है। तो उपयोगिता क्या है? एक सापेक्षिक विचार है। देखिए, जो थर्ड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि उपयोगिता का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता। इट मीन्स आप फिजिकली कोई शेप नहीं है, आप उसे छू नहीं सकते, आप उसे देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कि उपयोगिता को त्याग के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। आपको कुछ देना पड़ेगा तभी क्या मिलेगी आपको उपयोगिता। आप फ्री के अंदर आपको, मैं अभी फ्री में पढ़ाऊँ तो आपको कोई लगेगा ही नहीं कि कोई फ़ायदा भी, कहीं ना कहीं मुझे कोई रिटर्न, चाहे वो टाइम ही है, हम मनी की बात नहीं कर रहे हैं, आपने टाइम दिया, आपने सुना, तभी वो क्या है? उपयोगी है आपके लिए। और जो अगर हम और बात करें तो उपयोगिता का क्या संबंध है? उपभोग वस्तु तो कंज्यूमर गुड्स से है, जो प्रोडक्शन कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपने जो कंज्यूमर गुड्स हैं, आपने उसको यूज़ में लिया, आपने उसको फील किया, तब वो आपको उससे उपयोगिता मिली है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ी है? आपने यूटिलिटी की मीनिंग पढ़ा और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट अब हम पढ़ रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, कि कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी मतलब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इन्हें हम प्रकार भी कहते हैं। तो दो हैं इसके उपयोगिता के, दो प्रकार, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं टोटल यूटिलिटी। देखो, कुल उपयोगिता एक सिंपल एग्जांपल से समझो कि आपने सपोज हम लेते हैं रसगुल्ले। ठीक है, आपने 5 रसगुल्ले खाए। ओके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और 5 रसगुल्ले खाने पे जो आपको उपयोगिता मिली कंप्लीट, उसे हमने बोला कुल उपयोगिता। ठीक है, और सपोज ये मिल रही है आपको, मान के चलें 100 यूटिल, तो 100 यूटिल की हमने बात की तो वो हो गई कुल उपयोगिता। अब इसको एक डेफिनेशन रूप में देखते हैं हम कि एक वस्तु, हमने क्या बोला? रसगुल्ले की विभिन्न मात्राओं, आपने कितने खाए थे? 5 के उपभोग से आपने यूज़ में ले लिया, उसको प्राप्त होने वाली जो कुल संतुष्टि है उसे हम क्या कह रहे हैं? टोटल यूटिलिटी। ओके, तो यहाँ पर ये डेफिनेशन हो गई इसकी कि एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं के उपभोग से प्राप्त होने वाली कुल संतुष्टि को हमने बोला कुल उपयोगिता। और इसको हम अगर फॉर्मूले के रूप में बताएंगे तो TU इज़ द समेशन ऑफ MU। अभी हमने MU की बात नहीं की है, आगे बता रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा कि कुल उपयोगिता क्या है? जितनी भी आपने वस्तुओं का उपभोग किया उन सब के से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का कुल जोड़ या कुल योग, टोटल एडिशन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले रसगुल्ले से मिलने वाली उपयोगिता, दूसरे से मिलने वाली उपयोगिता, तीसरे से मिलने वाली उपयोगिता, +4 +5, इस तरीके से पांचों का उपभोग करने से जो उपयोगिता मिली उसे हमने कहा कुल उपयोगिता। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सीमांत, अब हम बात कर रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, MU। जो मार्जिनल यूटिलिटी है, देखो वो क्या है? अभी हमने बात की थी टोटल यूटिलिटी की, और वो हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। और मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है कि आपने अब 5 रसगुल्ले खाए थे अभी तक, और कितनी मिली थी आपको? 100 यूटिलिटी। अब मैंने कहा आपने एक और खा लिया। ओके, अब एक और खाने पर आपके मान के चले कि आप हो गई आपकी 105, तो उसे हमने क्या कहा कि जो लास्ट वाले रसगुल्ले से जो आपको क्या मिली है यूटिलिटी, उसे हम क्या कह रहे हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, अब इसको डेफिनेशन में समझो कि वस्तु की एक से अधिक या एक अतिरिक्त भी बोल सकते हैं हम, इकाई के उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे हमने कहा कि क्या कहा? सीमांत उपयोगिता। सेम चीज़ है ना। अब इसकी जो हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या है इसका? MU = डेल्टा TUX अपॉन डेल्टा QX। ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ये आपकी टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आ रहा है, और ये किसको इंडिकेट कर रहा है? आपके जो गुड्स में चेंज हुआ है। अभी हमने जो एग्जांपल लिया था उसको हम देख लेते हैं। जब आपने 5 खाए थे तब आपको कितनी मिल रही थी? 100, और जैसे आपने 6 खाए तो कितनी हो गई थी? 105। तो 105 ये है आपके बाद वाली यूटिलिटी, और उसमें से हमने माइनस क्या किया? पहले वाली यूटिलिटी। और गुड्स की बात करें तो बाद में आपके कितने गुड्स थी? 6 रसगुल्ले थे, और पहले कितने थे? 5 थे। तो हमारी यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आ गई? 5 आ गई। तो इस प्रकार हमने क्या बात की? मार्जिनल यूटिलिटी। और देखो, मार्जिनल यूटिलिटी जो 3 टाइप्स की है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये आपके 0 भी हो सकती है, और ये नेगेटिव भी हो सकती है। अब हम इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 4 मार्क्स में भी आता है, और ये इसमें हम क्या है कि TU व MU में रिलेशन, क्या संबंध है इनमें? देखिए, यदि हम कि आपकी जो क्वांटिटी है वो ही सेम एग्जांपल ले रहे हैं रसगुल्ले का,
देखो ये गुड्स पे डिपेंड करता है ना। अगर मैं समोसे ले लूँगी तो हो सकता है दूसरे तीसरे में ही आपके बिल्कुल पेट भर जाएगा, दूसरे में ही भर जाएगा। वहीं हमने रसगुल्ले, देखो बच्चों इस चीज़ को ध्यान से सुनना कि जब हम एक ही चीज़ को एक ही टाइम में रिपीट यूज में लेते हैं तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। ये कॉन्सेप्ट है, स्वाभाविक सी चीज़ है। आपने 1 कप चाय पी, ठीक है, आपको हो सकता है उससे 100 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिला। आपने दूसरी पी तो आपको फुल फीलिंग नहीं है, थोड़ी सी कम संतुष्टि मिली है। तीसरी, चौथी, तो आप फिर तो बोर हो जाएंगे उस चीज़ से। हो सकता है आपको फिफ्थ जबरदस्ती पिला देगा और उससे आपको नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी मिले। तो सेम चीज़ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब आपने रसगुल्ले दिए, अब यहाँ रसगुल्ले थे, किसी को पसंद थे, तब हमने ये कहा कि जब उसको पहले रसगुल्ले से हो सकता है 20 यूटिलिटी उपयोगिता मिली। जब उसने दूसरा रसगुल्ला खाया तो उसकी इच्छा जग गई, उसको इच्छा हो गई यहाँ दूसरा भी मिलना चाहिए, तो उस स्थिति में उसको ज़्यादा यूटिलिटी मिली। हर वस्तु के लिए ये लागू नहीं होता, ज़्यादातर वस्तुओं के लिए आपको क्या होता है, कम यूटिलिटी मिलती है पहले के बजाय दूसरे से मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुई आपकी, थोड़ी सी बढ़ गई। ओके, दूसरे से तीसरे में आपकी फिर कम होने लगी, चौथी में और कम हुई, पांचवें में और कम हुई। तो यहाँ 5 तक लेकिन है कैसे आपकी, ये है भी धनात्मक। क्या है मार्जिनल यूटिलिटी, धनात्मक। और उसके बाद में तो आपको जब आपने छठा खाया तो बिल्कुल नहीं मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या है, 0। और किसी दोस्त ने जबरदस्ती 7 और खिला दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या हो गई, ये नेगेटिव, ऋणात्मक। ओके, बात समझ में आ रही है। वहीं अगर हम टोटल यूटिलिटी की बात करें तो देखो जब तक ये आपके स्टार्टिंग में जैसे ही मार्जिनल बढ़ रही है, सीमांत उपयोगिता बढ़ती है, तो कुल उपयोगिता तो बढ़ ही रही है, लेकिन कैसे बढ़ रही है, ध्यान से सुनना, बढ़ती हुई दर से। पहला रिलेशन किसका, पहला रिलेशन टीयू व एमयू का। मैं रिपीट कर रही हूँ, जब एमयू बढ़ती है तो टीयू बढ़ती हुई दर से बढ़ती है। ओके, क्लियर। सेकेंड ये हम बात कर रहे हैं कि जब एमयू घटती है, सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है, घटती है। पहले हमने क्या बोला था, बढ़ती है। जब सीमांत उपयोगिता घटती है तो कुल उपयोगिता बढ़ तो रही है, देखो आप बढ़ रही है 75 है ना, 95 है, फिर 100 है, लेकिन कैसे बढ़ रही है, घटती हुई दर से। ओके, 2 रिलेशन हो चुके हैं इन दोनों के। तीसरा रिलेशन, जब सीमांत उपयोगिता 0 है, ठीक है, तो कुल उपयोगिता क्या है, अधिकतम। क्या है भाई, अधिकतम। और इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसे हम बोल रहे हैं पूर्ण संतुष्टि बिंदु, ठीक है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पॉइंट। और लास्ट जब हमने आपको एक जबरदस्ती रसगुल्ला खिलाया गया था, तब यहाँ क्या हो गया, -2। आपकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, तब भी खिला दिया आपको, तब सीमांत उपयोगिता कैसे मिली, ऋणात्मक। उपयोगिता क्या हो गई, घट। ओके, तो हमने यहाँ पर 4 रिलेशन देखे, टीयू व एमयू, है ना। और इसमें हमें क्या पता चला कि एमयू आपके पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। वहीं टीयू ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा धनात्मक होती है कुल उपयोगिता, और ये तीनों हो सकती है। क्लियर। अब इसका बच्चों हमें ग्राफ भी बनाना है। अब ग्राफ बना लेते हैं, लास्ट है ये। अब हम इसको ग्राफ से देखते हैं, किसको, टीयू व एमयू के रिलेशन को। ठीक है, हमने यहाँ वाई एक्सिस पे लिया है टीयू व एमयू, यानी कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता, और एक्सिस पे लिया है हमने रसगुल्ले की मात्रा। तो हमने जैसा कहा कि पहले रसगुल्ले से आपको जो हमने ग्राफ में लिखा था, जो हमने टेबल में बनाया था, वही चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं कि पहले रसगुल्ले से आपको सीमांत उपयोगिता कितनी मिली थी, 20। ओके, और मार्जिनल भी आपको 20 है और टोटल भी 20 है, तो यहाँ पर दोनों के लिए आपने ये पॉइंट लिया है। जैसे ही आपने दूसरा लिया तो आपकी सीमांत उपयोगिता बढ़ रही है, कहाँ पहुँच गई थी, 30 पे आ गई थी। तो यहाँ तक आपकी टोटल यूटिलिटी कैसे बढ़ रही है, बढ़ती हुई दर से। पहला रिलेशन यहाँ हो चुका है, जब सीमांत उपयोगिता बढ़ती है तो कुल उपयोगिता कैसे बढ़ रही है, बढ़ती हुई दर से। ठीक है, क्लियर। फिर हमने कहा जैसे ही आपने तीसरा रसगुल्ला खाया तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई है, और वो कितनी आ गई थी आपकी, 25 पे। ठीक है, और उसके बाद लगातार आपकी कम हो रही है, कहाँ तक, 5th पॉइंट तक,
है ना, 5 रसगुल्ले तक। तो जब सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है, घट रही है, कम हो रही है, तो कुल उपयोगिता क्या हो रही है, बढ़ तो रही है, लेकिन कैसे बढ़ती है, घटती हुई दर से। कैसे बढ़ रही है, घटती हुई दर से। 2 रिलेशन हुए। तीसरा रिलेशन, जब आपने 6ठा रसगुल्ला खाया तो आपके उस स्थिति में सीमांत उपयोगिता क्या है, 0। तो कुल उपयोगिता क्या थी, 100 मैक्सिमम। तो ये तीसरा रिलेशन हुआ कि जब आपके सीमांत उपयोगिता 0 है तो कुल उपयोगिता क्या है, अधिकतम। और इसे हमने क्या बोला, पूर्ण संतुष्टि बिंदु। पूर्ण संतुष्टि बिंदु, ओके। और लास्ट में जब आपको एक दोस्त ने जबरदस्ती खिला दिया था, तब आपके मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई थी, -2, ठीक है, नीचे आ गई, ऋणात्मक। तो कुल उपयोगिता क्या हो रही है, घटती है। क्लियर। तो इस तरीके से TU व MU में कितने रिलेशन हुए, 4 रिलेशन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे 2 टॉपिक और हैं, एक है सीमांत उपयोगिता हास नियम और एक सम सीमांत उपयोगिता नियम, ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम इन दोनों को आगे वाले जो चैप्टर्स हैं, आगे वाला जो हमारा वीडियो है उसमें मैं दिखाऊंगी, ओके। और बच्चों, जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उनके सोल्यूशन दूंगी और नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। थैंक यू।